हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विस्टोर वीकी पर। स्टूडेंट, आज का वीडियो सेशन काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज के करेंगे जो कि 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर के बीच में हमने कवर किए हैं। स्टूडेंट, काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आपका, फार्माकोनोसी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? स्टूडेंट, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो पहला ए नंबर है R.N. चोपड़ा, बी है पेडिनियस डायोस्क्राइट और सी है C.A. सीडलर और डी नंबर है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्टूडेंट, राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर सी, C.A. सीडलर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फार्माकोनोसी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ए नंबर है C.A. सीडलर, बी नंबर है गैलन और सी है सेमेट और डी नंबर है हिप्पोक्रेटस। स्टूडेंट, राइट आंसर है सी, सेमेट ने के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगला, चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन, ए नंबर है गैलेन, बी है प्लिनी और सी नंबर है हिप्पोक्रेटस और डी नंबर आपका क्रेटिस। स्टूडेंट, राइट आंसर आपका सी, हिप्पोक्रेटस। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 4 शब्द मैटेरिया मेडिका विषय के लिए प्रयोग किया जाता है। ए नंबर है फार्माकोनोसी, बी औषध विज्ञान, सी फार्मासिस्ट्स और डी नंबर है औषधि रसायन शास्त्र। इसमें राइट आंसर आपका ए, फार्माकोनोसी। इसमें अगला प्रश्न है, फार्माकोन का अर्थ होता है? पहला है औषध, सेकंड है ज्ञान और थर्ड है ए व बी दोनों, या फिर अगला नंबर है फार्माकोपिया। इसमें राइट आंसर होगा आपका औषध यानी औषधि। इसमें अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, डी हिस्टोरिया प्लांटारम किसके द्वारा लिखा गया है? ए नंबर है C.A. सीडलर, बी है गैलेन और सी नंबर है हिप्पोक्रेटस और डी आंसर है थियोफ्रेस्टस। इसमें राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर है 7, खालिस्तान है, में अपरिष्कृत औषधियों का अध्ययन होता है। पहला है फार्माकोनोसी, बी है फार्मास्यूटिक, सी है फार्माकोलॉजी और डी है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, राइट आंसर आपका फार्माकोग्नोसी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान शब्द फार्माकोग्नोसी से लिया गया है। फार्माकोग्नोसी शब्द किससे लिया गया है? पहला है लैटिन शब्द से, दूसरा है ग्रीक शब्द, थर्ड है अरबी शब्द या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा आपका नंबर बी, ग्रीक शब्द से। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी जनक। पहला है आपका डायोस्क्राइट, बी गैलेन, 3 है सेमेट और डी आपका हिप्पोक्रेटस। राइट आंसर है स्टूडेंट आपका डायोस्क्राइट। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन अपरिष्कृत औषधियों के अध्ययन से संबंधित है? स्टूडेंट, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ए नंबर है आपका फार्माकोलॉजी, सेकंड है आपका फार्माकोग्नोसी, राइट आंसर आपका होगा स्टूडेंट फार्माकोग्नोसी। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक असंगठित दवा है? स्टूडेंट, 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला है आपका बिंका, सेकंड है अर्जुन, सी जायफल और डी नंबर है हींग। स्टूडेंट, राइट आंसर होगा आपका डी, हींग। क्वेश्चन नंबर 12, अपरिष्कृत औषध का अर्थ है? अपरिष्कृत औषध का क्या अर्थ होता है? पौधों से प्राप्त औषधि या खनिज और कीड़ों से प्राप्त औषधि, पशुओं से प्राप्त औषधि। राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ये अपरिष्कृत औषधि होती हैं, ये सभी से प्राप्त की जाती है, पशुओं, खनिजों और पौधों से, सभी से प्राप्त की जाती है। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 फार्माकोग्नोसी नाम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? फार्माकोग्नोसी नाम है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी किस वर्ष में उसकी जानकारी हुई? ए नंबर है 1851, बी 1815, सी है 1811 और डी 1814। स्टूडेंट, राइट आंसर होगा आपका बी, 1815 में आया था। स्टूडेंट,
स्टूडेंट अगला प्रश्न है फार्माकोनोसी शब्द की व्याख्या किस पुस्तक में की गई है? पहला है पेंटोसा, बी मेडिसिन, सी आपका मेडिरिया मेडिका और डी आपका एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टा। स्टूडेंट राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टा। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 यानी 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज औषध का उदाहरण है? खनिज औषध का उदाहरण ए है रेशम, बी शहद और 3 है जेलेटिन और डी टॉल्क। स्टूडेंट राइट आंसर होगा आपका टॉल्क। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 16, सरल शब्दों में मिलावट कहा जाता है। स्टूडेंट 2024 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ए है एडमिक्सचर, क्वेश्चन नंबर बी डिवेस्टमेंट ऑफ एन आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर सी है विस्थापन, क्वेश्चन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर बी डिवेस्टमेंट ऑफ एन आर्टिकल। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 यानी 17, अमीनो अल्कलॉइड का उदाहरण है। नंबर ए कैफीन, नंबर बी स्वच्छता, नंबर 3 एकोनिन और नंबर डी है लोबलाइन। स्टूडेंट राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी एकोनिन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय संरचना में समान कार्यात्मक समूह है? स्टूडेंट पहला नंबर है आपका कीटोन, बी नंबर है एमाइड और सी है एमीन और डी नंबर है आपका एल्कोहलिक। स्टूडेंट राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर ए कीटोन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 यानी 19, पहला है रचना रासायनिक परीक्षण में किस प्रकार का पुष्पक्रम देखा जाता है? क्वेश्चन पहला है लाल रंग, बी नंबर है पीला रंग और सी है हरा रंग और डी नंबर है नीला रंग। इसमें राइट आंसर आपका नीला रंग। क्लियर स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 20 आइसोप्रीन क्या है? पहला नंबर है बी नंबर 1 मिथाइल ब्यूटाडीन, सेकंड है 2 मिथाइल ब्यूटाडीन, सी 1 एथिल ब्यूटाडाइन, नंबर डी है 2 एथिल ब्यूटाडाइन। स्टूडेंट राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर बी 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। क्लियर स्टूडेंट आगे 21 क्वेश्चन नंबर 21 यानी किस डिजिटल इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? नंबर ए है कैचिकार्डिया, नंबर बी संकुलित तिल की विफलता, नंबर सी धमनी स्पंदन और नंबर डी है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट डिजिटलिस है वह कैचिकार्डियल के लिए, संकुलित तिल की विफलता के लिए और धमनी स्पंदन के लिए, यह सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सैफोलिन ग्लाइकोसाइड निम्नलिखित में से एक गुण प्रदर्शित करता है। सैफोलिन ग्लाइकोसाइड कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? ए नंबर है रेचक, बी झाग, सी है निरोधी और डी कसैली। स्टूडेंट राइट आंसर आपका बी क्वेश्चन नंबर बी झाग। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 23 ऑक्साइड वाष्पशील तेल का उदाहरण है। ऑक्साइड वाष्पशील तेल का उदाहरण है ए नंबर है पुदीना, बी है नीलगिरी, सी लीवर ऑयल और डी है यह सभी। स्टूडेंट राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर बी नीलगिरी। स्टूडेंट अगला प्रश्न है 24 यानी 24 कौन सा एक्टर वाष्पशील तेल का उदाहरण नहीं है? वाष्पशील तेल का उदाहरण कौन सा नहीं है? नंबर 1 है लेवेंडर, नंबर बी लहसुन, नंबर सी दालचीनी, निम्नलिखित में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट राइट आंसर होगा आपका दालचीनी, यह है एक्टर वाष्पशील तेल का उदाहरण नहीं है। स्टूडेंट अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका लौंग के तेल का मुख्य टर्पेनोइड है। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं होमवर्क में देता हूँ। यूजेनॉल, संतातोल और एथेथॉल और मेथेनथॉल। स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कोशिश कर लेना।